गुड इवनिंग आप सभी को। मेरा नाम संजय सोहला है और मैं स्पोक्स पर्सन आमसू। तो आज का हम लोग का जो प्रेस ब्रीफिंग देने का मुद्दा यही है कि जो रिसेंटली जो हमारे ऑनरेबल किरण रिजिजू साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है चकमा एंड हाजोंग्स का ऊपर में, जो कि रिहेबिलिटेशन का जो बात रखा है, उसी चीज़ का ऊपर हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो ऑनरेबल सीएम साहब ने भी ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुका है, तो उसी का बेसिस में हम लोग आज प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है। तो आगे जो हमारा प्रेसिडेंट साहब इसका ऊपर अच्छे से वो करेगा, डिस्कस करेगा। ये जो चकमा हाजोंग जो हमारे स्टेट में वैक्स इशू है, 50 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं ये जो इश्यूज़ हम फेस करते आ रहे हैं। तो इस इश्यूज़ को लेकर के हम टीम आमसू के तरफ से आज मीडिया के सामने आए हैं, क्योंकि हम एक इमीडिएट जो अफेक्टेड एरिया से है, जो चकमा इश्यूज़ को लेकर के काफ़ी सालों से, जब से आमसू इस्टेब्लिश हुआ तब से लेकर के आज तक ये चकमा इश्यूज़ को लेकर के हम सब ने काम करते आया। तो हाल ही में हमारे प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और भारत सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू जी ने जो चकमा इशू को लेकर के स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को हम लोग दिल से, मन से हम लोग एकदम खुशी से वेलकम करते हैं। ये पूरा प्रदेश के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए और यहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया से जो चकमा हाजोंग से उन सभी के तरफ से हम लोग दिल से वेलकम करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि ये इश्यूज़ कितना तकलीफ़ है, जो हम लोग हर साल हर समय फेस करते आ रहे हैं। तो अभी सरकार का जो स्टेटमेंट आया हाल ही में, ये बहुत ही हम लोग को एक खुश कर देने वाला एक स्टेटमेंट आया कि ये चकमा इश्यूज़ को लेकर के जो रिहेबिलिटेशन का जो बात कर रहा है। तो जब इन लोग को यहाँ लाया गया, उस वक्त ये जब हमारा स्टेटहुड भी नहीं हुआ, उस समय इन लोग यहाँ आया, तो उसमें उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकल्स का कंसेंट, लोकल्स का जो परमिशन भी नहीं लिया। तो फिर भी हम लोग कई सालों से सरकार को यही रिक्वेस्ट करते आया कि ये इश्यूज़ जो है सॉल्व हो जाए, ये चकमा हाजोंग फिर से एक ऐसा जगह में रखा जाए जहाँ इशू ना हो। तो यहाँ जो अभी चकमा हाजोंग जो कह रहे हैं कि हम लोग इधर ही रहेंगे, अरुणाचल में ही रहेंगे, तो ये कानूनी तौर पे भी असंभव है, क्योंकि आप BFR 1873 देख लीजिए, उसका तहत वो यहाँ पे लैंड नहीं ले सकता है। एक अरुणाचल का नॉन इंडिजिनस यहाँ मट्टी नहीं ले सकता है, यहाँ परमानेंट प्रॉपर्टी सेटअप नहीं कर सकता है। उसके बाद आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी देख लीजिए, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। ये CAA जो है अरुणाचल को एक्सक्लूड किया गया है, तो इसका तहत भी इन लोग नहीं आ सकता है। तो इसलिए अभी सरकार का जो एकदम माने एक पॉजिटिव जो स्टेप उठाने जा रहा है, इस चीज़ को चकमा भाई लोग भी वेलकम करना चाहिए। यहाँ हमको भी शांति मिलेगा, आपको भी शांति मिलेगा, क्योंकि हमारा पास आपको देने के लिए जगह है ही नहीं। तो अभी इस इशू को लेकर के सारा अरुणाचल के लोग जाग गए हैं। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो CM साहब का स्टेटमेंट को वेलकम किया, जैसे कि NPP हाल ही में मुचु मिठी साहब का स्टेटमेंट हम लोग ने देखा, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि शुरुआत से जो इसका जो मेन जो काम करने वाला APSU, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन, जो हाल ही में उसने भी स्टेटमेंट दिया, वो कंटिन्यूस इस विषय में काम करते आ रहा है। तो उसको भी हम लोग हमेशा थैंकफुलनेस है टीम APSU को। और ये रहा इन जनरल अरुणाचल कंटेक्स्ट में। तो
इसको छोड़ करके मिसमी कम्युनिटी इन पर्टिकुलर हम लोग कुछ दूसरा डिमांड्स भी रखते आ रहा है। ये चकमा का जो टेंशन से, जैसे कि अभी उनको जो है दीवान एरिया में रखा गया, नीचे पार्ट में मियाओ एरिया में रखा गया, फिर भी इन लोग अभी हमारा फॉरेस्ट लैंड में, हमारा ट्रेडिशनल लैंड में इंक्रोचमेंट कंटिन्यूसली कर रहा है। तो इसलिए हम लोग ने सरकार को इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के लिए मांग रखा। सरकार ने हमारा ग्रीवेंसेस को, हमारा मांग को एक्सेप्ट किया और कमीशन भी सरकार ने गठन किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लोखंडे सर IAS, जो लोहित डीसी और चांगलांग डीसी इनके मेंबर से हम लोग ने कमीशन से भी बात कर चुके हैं। कई दफ़ा मीटिंग हो चुका है, अभी 1-2 राउंड टेबल और मीटिंग होगा और कुछ दिन में बाउंड्री लाइन में हम लोग जॉइंट सर्वे होगा। वहाँ जॉइंट सर्वे करने के बाद सारा रिपोर्ट बनेगा। रिपोर्ट बनने के बाद हम लोग यही आशा, यही उम्मीद लेकर के बैठा है कि लोहित और चांगलांग के बीच बाउंड्री डिमार्केट हो और हम लोग इस विषय में कंटिन्यूसली सरकार को हम लोग प्रेशर डालते रहेंगे, सरकार को अप्रोच करते रहेंगे ताकि हमारा मिसमी कम्युनिटी सेफ रहे। तो हमारा लास्ट चकमा बायोलॉग से यही अपील रहेगा कि इसको बहुत सारा लोग ऑर्गेनाइजेशंस होंगे मैनिपुलेट करने का कोशिश करेंगे। तो उसी अपील है ऑनरेबल CM सर और श्री रिजिजू ने साफ तौर पर कहा है कि विद द ओनर के साथ वो लोग को सिटीजनशिप ग्रांट करते हुए दूसरा कहीं इंडिया का स्टेट में एलोकेट किया जाएगा। तो जब यहाँ पे वो लोग बैठ रहे थे, आज से रिफ्यूजी बैठाया गया है। तो उसी चीज़ को मतलब चकमा बायोलॉग से अपील है कि किसी का बहकावे में मत आते हुए मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कोऑपरेट करते हुए साथ में चलना चाहिए और बाय द रीजनेबल या पीस को मेंटेन करने के लिए अच्छा से वो लोग जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करता है वहाँ पर बैठने चला जाना चाहिए। तो यही आमसू का तरफ से अपील रहेगा। थैंक यू।